चलिए आप लोगों के लिए आज हम लेकर आ गए हैं हिंदी व्याकरण में जो कम से कम एक प्रश्न तो हर हाल में, चाहे वह एसएससी जीडी हो, चाहे वह पैरामेडिकल हो, तो जिस किसी भी एग्जाम में हिंदी पूछा जाता है उसमें से कम एक प्रश्न मुहावरा जो है पूछा ही जाता है। तो आज आप लोगों के लिए हम लेकर आ गए हैं मुहावरे। जो आपका सबसे पहला है आंख मारना। जब देखते हो बचपन में क्या होता है, जो कोई साथी को बुलाना होता है तो क्या करते हैं, बुलाने के लिए जब उसके घर जाते हैं तो क्या होता है, अगर मम्मी पापा हैं, कोई भी गार्जियन स्वरूप वहां पर अगर उस बच्चे के हैं तो क्या करते हैं, इशारा से बुलाते हैं इस तरह से, है ना। उससे भी नहीं तो इशारा अगर करके, हाथ का इशारा अगर करते हैं तो कहीं देख ना ले, उसके लिए क्या है, आंख का इशारा करके बुलाते हैं ताकि क्या हो, गार्जियन को पता नहीं लगे जो हाँ इस बच्ची को बुलाया जा रहा है। और वह बच्चा जो है वह भी क्या समझ जाता है, कैसा है कि यह मुझे बुला रहा है। तो वही कहा जा रहा है इशारा करना। अब आता है आंख भर आना। तो क्या होगा, आंसू आना। क्या होगा, आंसू आना। कान खोलना, सावधान होना। अब देखते हो जो क्या होता है, तो क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं और बच्चे क्या करते हैं, गप में लगे हुए हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं गप में लगे होते हैं, क्या बोल रहे हैं शिक्षक उस पर ध्यान नहीं देगा, लेकिन यह गप पीछे नहीं छूटेगा। और बहुत सारा क्या है, एक्सीडेंट ऐसा होता है कि वह शिक्षक जो बोल रहे हैं उस बात को ध्यान पूर्वक सुनता है, समझता है। तो वही कहा जा रहा है सावधान। खेत आना, युद्ध में शहीद होना। सिर उठाना, विरोध में खड़ा होना। जब देखते हो जो क्या होता है, तो कभी कभी आमने सामने कोई बात करने के लिए जो है डर की मारे तैयार नहीं होता है। जो क्या हम आमने सामने खड़ा होंगे तो क्या वह कहेगा जो मेरे विपक्ष में खड़ा हुआ, तो वह नहीं क्या होता है, विरोध में, उसका विरोध में क्या होता है, खड़ा होता है, जो आमने सामने होगा। उसके बाद है लोहे की चने चबाना, बहुत कठिनाई झेलना। क्या होता है, जो देखते हो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं, छात्र होते हैं, जो क्या होते हैं, वह लगातार अपने काम में लगे हुए हैं एक मंजिल तक पहुंचने के लिए। जब तक उस मंजिल को प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक वह क्या है, उस अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते हैं, अपने काम से पीछे नहीं हटते हैं, वह मंजिल को प्राप्त करके ही छोड़ते हैं। तो वह उसके लिए जो भी कठिनाई हो, जो भी परेशानी हो, वह सब परेशानी को झेलते हुए चलते। उसके बाद है सिर पर सवार रहना, मतलब पीछे पड़ना। कलेजे का टुकड़ा, सब बहुत प्यारा। आग में घी डालना, चाहे आग में घी डालना। जब देखते हो तो क्या होता है, आपस में जब कभी भी दो भाई झगड़ता है तो क्या होता है, वह झगड़ने के दौरान तीसरा जो व्यक्ति होता है वह क्या करता है, तो जाकर एक भाई को उसका देता है। तो क्या तुम उससे कमजोर तो नहीं है जो तुम उसको छोड़ोगे, नहीं तुम भी उसके पीछे जो है इस तरह का कार्य करो, मतलब जानबूझकर उसमें उसकाना होता है। तो वही कहा जा रहा है, जो क्या आग में घी डालना, तो किसी के क्रोध को भड़काना। आगे है जमीन आसमान एक करना, घोर प्रयत्न करना। मतलब दिन रात देखते हो क्या होता है, जब एग्जाम का समय आता है तो बच्चे क्या करते हैं, वह जो है दिन रात, मतलब यह पता नहीं लगता है जो कब दिन हो रहा है कब रात हो रहा है, मतलब पूरा का पूरा जो है वह मेहनत में लग जाता है। कान का कच्चा, मतलब सुनी बात पर विश्वास करना। क्या है, जो आंख से वह देखेगा नहीं, सामने देखेगा नहीं जो हाँ क्या हुआ नहीं हुआ,
लेकिन कोई भी जाकर जो है क्या है उसको कुछ बोल दिया, वही बात पर विश्वास कर कर और वह आगे चलता। नेक्स्ट आपका है 12 नंबर, इलायची बांटना। तो दावत देना, क्या देना? दावत देना। तो उम्मीद है जो आप लोगों को आज जो यह मुहावरा बताया गया है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में।